सत्ता में अब बात उस अनुच्छेद 370 की जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने कई लोगों को 11,000 वोट का झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिना किसी अगर मगर के यह स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का मोदी सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। यह सुनते ही आज सबसे ज्यादा कश्मीर के वो ठेकेदार तड़प उठे जिन्होंने वर्षों तक जन्नत को अपनी जागीर समझा, सियासी नफा नुकसान के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया। आज सुप्रीम कोर्ट से कश्मीर पर जो फैसला निकला उससे आतंकवादियों पर भी दुख भरे बम फूटे हैं जो कश्मीर को जब चाहते थे रक्त रंजित करते थे। और इसका असली दर्द आज उस पाकिस्तान को भी हुआ जो कश्मीर पर हमेशा बड़े बड़े सपने देखता रहा। इस खबर पर आज हमने सत्ता की कुछ ऐसी कुंजी तैयार की हैं जो इन तीनों ही किरदारों को बहुत जोर से चुभेंगी। लेकिन पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें बता देते हैं। आज 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद 370 का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही था। अदालत ने संविधान के आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में अस्थायी प्रावधान बताया। कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना भी मोदी सरकार का सही कदम बताया। To answer this issue, we had to decide on 2 issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and 2, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. इस फैसले के बाद कश्मीर पर कुछ नेताओं और सियासी दलों का ऑल इंडिया रुदन कार्यक्रम शुरू हो गया। ये हम आपको चंद सेकंड बाद दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले सुनिए कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी। पीएम ने लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। पीएम ने यह भी लिखा कि आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई नेताओं के बीच मायूसी की लहर दौड़ गई। इनमें सबसे बड़ा नाम रहा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का। सबसे पहले इन दोनों की बातों को सुनना बेहद जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बेशक एक गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज फैसले को जायज करार दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 370 के प्रोविजन को टेम्पररी कह दिया। मगर ये हमारी हार नहीं है, ये हार गांधी के हिंदुस्तान की है, ये गांधी के मुल्क की है जिसने हमसे कई वादे किए थे और वो वादे आज 77 साल के बाद तोड़े गए। एक तरफ जम्मू कश्मीर के कई नेता दुख में डूबे हुए थे तो दूसरी ओर भारत के कई शहरों में जश्न शुरू हो गया। जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमकर जश्न मनाया। मिठाइयां खिलाई गईं, ढोल बजाए गए, लेकिन ओवैसी जैसे कई और भी नेता रहे जो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं दिखाई दिए। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की रही, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इस पर हम आपको एक रील भी दिखाते हैं, लेकिन कश्मीर 2.0 पर उसके बाद हम सत्ता की एक कुंजी भी खोलेंगे। That President's rule was revoked in the state of Jammu and Kashmir on 31st October 2009.
370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। कश्मीर में शांति भी है, कश्मीर के अंदर युवा जहाँ रोड़े करते थे, रोड़ेबाजी करते थे, वहाँ रोजगार कर रहे हैं, वहाँ रोजगार का सृजन कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर घाटियों में वहाँ जहाँ गोली और बम छूटता था वहाँ फूलों की क्यारी लगी हुई है फिर से। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट सितंबर तक वहाँ चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द वो हो जाएंगे। के अंदर हमारे अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओ को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओ को कब्जे में लाएंगे? ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीओ को तो कब्जे में लाया करो। सर, बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब नई बात नहीं कही जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उससे पूरे के पूरे लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं। और अब सत्ता में एक वैधानिक चेतावनी। हम कश्मीर 2.0 पर कुछ ऐसी कुंजी खोलने जा रहे हैं जो उन लोगों को बहुत चुभ सकती है जिनके लिए कश्मीर हमेशा सिर्फ एक राजनीतिक टूल की तरह रहा। हम आज उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या क्या बदला। सबसे पहले समझिए कैसे 4 साल में कश्मीर की अर्थव्यवस्था डबल हो गई। अनुच्छेद 370 हटने से पहले कश्मीर की जीडीपी 1 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 370 हटने के बाद 2.25 करोड़ की हो गई। 2.25 लाख, यानी 2 गुना से भी ज्यादा। यह आंकड़ा खुद सरकार की ओर से संसद में जारी किया गया। तो 2.25 लाख करोड़ आप देख रहे हैं, एक तरफ 1 लाख करोड़ का था यानी 4 साल पहले, और 4 साल बाद जो आंकड़ा आ रहा है वो 2.25 लाख करोड़ का है। 370 हटने के बाद नए कश्मीर में अब खौफ नहीं बल्कि खिलाड़ियों का जलवा है, क्योंकि अब कश्मीर के युवा बहुत बड़ी संख्या में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ जुड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018-2019 में खेल गतिविधियों में शामिल होने वाले युवा सिर्फ 5 लाख से ज्यादा थे, जबकि 2022-23 में ऐसे युवाओं की संख्या 60 लाख से भी ज्यादा हो गई, यानी इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ।